हेलो गाइज, मैं रुपेश कुमार गुप्ता ईएमडी क्लब में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। आज का हमारा टॉपिक है कैरीज। तो कैरीज करें तो कैरीज जो होता है एक मार्फोलॉजिकल डिफेक्ट होता है हार्ड स्ट्रक्चर पे। जैसा कि हम जानते हैं कि टीथ जो होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका आपका जो होता है ऑर्गेनिक पोर्शन, एक होता है आपका इनऑर्गेनिक पोर्शन। ठीक है, वहाँ और हमारे जो माउथ में होते हैं लाखों मिलियन में जो होते हैं बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, उसमें आपका बैक्टीरिया में अगर देखा जाए तो डेंटल फ्लोरा एंड एस म्यूटेंट एंड लैक्टोबैसिलस बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। और अगर आप किसी प्रकार का भोजन या इत्यादि करते हैं तो वहाँ आपका प्लॉक फॉर्मेशन होता है। प्लॉक फॉर्मेशन में आपका क्या होता है कि उस वो बैक्टीरिया वो ऑलरेडी छुपे रहते हैं। ठीक है, धीरे धीरे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होता है उस टाइम के अनुसार अगर आपने क्लीनिक नहीं किया है, आपने किसी प्रकार का ठीक है आपने ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं किया है, तो उसमें क्या होता है कि जो वहाँ के हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो इनऑर्गेनिक पोर्शन होते हैं उसको डीमिनरलाइजेशन करना शुरू कर देता है। कभी कभी होता है कि डॉक्टर जो होता है एडवाइस करता है कि हमें फ्लोराइड कंटेंट होता है। कभी कभी टूथपेस्ट में भी होता होगा कि फ्लोराइड कंटेंट का बहुत ही ज़्यादा जिक्र होता है। वो फ्लोराइड क्या करता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। ठीक है, वो आपका फ्लोराइड कंटेंट क्या होता है कि एंटीबैक्टीरियल आपका का प्रोडक्ट प्रदान करता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आज दांत तो ठीक है, तो अब हम बात करते हैं उसके क्लासिफिकेशन की। ठीक है, क्लासिफिकेशन में आपका आता है सबसे हम मार्फोलॉजिकल में बता रहे हैं। तो मार्फोलॉजिकल में आपका देखा होगा कि बहुत लोग होते हैं इलिस्ट्रेशन कराते हैं। हम डॉक्टर जी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपका पेन नहीं है, आपको पता तो है कि हाँ ये डेंटल कैरीज है। ठीक है, या हम कभी कोई रिकॉल चेकअप कराने गए तो वहाँ आपका ये बताया गया कि हाँ ये डेंटल कैरीज है। तो आप क्या करोगे, तो आपको डॉक्टर एडवाइस देता है कि हमें इसमें फिलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक, और नॉट ऑर्थोडी हमें फिलिंग करनी पड़ेगी। फिलिंग में आपका आता है अमलगम आ सकता है, जीआईसी आ सकता है, कंपोजिट आ सकता है। कंपोजिट टूथ कलर मटेरियल होता है, तो ये होता है। तो उसमें आपका पीट फिशर कैरीज होता है। पीट फिशर कैरीज में आपको जानने का सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि डॉक्टर जो होता है आपके दांत में परकसन करता है। ठीक है, परकसन करता है या वो चीज होता है, एक होता है प्रोब। ठीक है, प्रोब्स के थ्रू वो आपको ये उसमें थोड़ा सा थोकता है, परकसन करता है और उसको आपसे पूछता है कि हाँ कैसे हो। उसके बाद अगर ऐसा लगता है तो वो एक एक्सरे भी करता है। एक्सरे में भी अगर साफ है तो ठीक है, तो वो करता है कि हमें रिस्टोरेशन करना होगा, तो ये पीट फिशर कैरीज होगा। कभी कभी रूट कैरीज होते हैं, कभी कभी स्मूथ सरफेस में कैरीज हो सकते हैं और लाइनर होते हैं। अब बात होता है कि पीडो में कुछ कभी कभी होता है कि कभी कभी बच्चों में क्या होता है कि बच्चों में क्या होता है कि बच्चों में आपने कहा कि पूरे दांत में ही हो गए। अगर आपने किसी प्रकार का वाटर कंटेंट या किसी प्रकार का स्ट्रेस हो तो आपके पूरे दांत में ही जैसे जैसे उसके दांत निकलते जाते हैं तो उसमें तो डॉक्टर कहता है, एडवाइस देता है कि हाँ, तो उसको क्या कहते हैं, रैम्पनेंट कैरीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रैम्पनेंट कैरीज के नाम से जाना जाता है। उसमें भी आपका जो होता है फ्लोराइड कंटेंट लगा के उसको छोड़ दिया जाता है। स्टेनलेस फ्लोराइड आता है और उसके बाद पल्पोटॉमी करके उनको फिलिंग कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद रिकॉल अपॉइंटमेंट दे देते हैं। और उसके बाद होता है नर्सिंग बोतल कैरीज होता है। नर्सिंग बोतल कैरीज में आपका होता है कि बच्चों को कभी कभी क्या होता है कि बच्चा रोता रहता है तो माँ उसको क्या होता है दूध की निप्पल होती है, ये आपका टोडलर एंड इसमें होता है। तो उसमें आपका क्या होता है कि उसमें आपको बच्चे को उसमें निप्पल लगा के उसको वो दूध वाला निप्पल जो होता है बोतल फीडिंग होता है उसमें लगा के छोड़ देते हैं। तो वो क्या होता है कि वहाँ लैक्टिक एसिड होता है, चीनी होती है, उसमें मिला होता है ना। तो उसमें क्या होता है कि दांत में लगाए हुए सो जाता है और वो सफाई नहीं करता। आपके जो होगा आपके जो लीनियर समूह में होगा वो आपके
ठीक है, ठीक है, जो आपका लेबियल पोर्शन में जो होगा इंसाइजर होगा, उसमें देखोगे कैरीज लिखा है, कैरीज लिखेगा, आप बच्चा आएगा, ठीक है। तो और लिंगुअल जो होता है, जो लोअर साइड का टीथ होता है, वो आपका बचे रह जाते हैं, ठीक है, ये होता है। आप कभी कभी देखे होंगे कि रेडिएशन कैरीज होते हैं, तो रेडिएशन कैरीज में हम बात करते हैं, तो रेडिएशन कैरीज में, ठीक है, रेडिएशन कैरीज में आपका जो होता है, रेडिएशन कैरीज में आपका कभी कभी होता है कि रेडिएशन के बहुत सारे जैसे कैंसर हो जाते हैं, तो उनमें क्या होता है कि ट्रीटमेंट चलता रहता है, ट्रीटमेंट चलता रहता है। उनमें क्या होता है कि तो बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट होने से उनके जो सलाइवरी फ्लो होते हैं, ठीक है, सलाइवा जो फ्लो करने वाले जो जूसेस होते हैं वो कम सिक्रेशन करते हैं। तो आपका जो होता है सलाइवा में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे एंटी बैक्टीरिया, एंटी लुब्रिकेशन, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होते हैं, वो घट जाती हैं और मुंह ड्राइनेस ऑफ माउथ, यानी पूरी माउथ ड्राइनेस दिखा, जीरोस्टोमिया के केस आ जाते हैं। तो उसमें केसेस में क्या होता है कि रेडिएशन कैरीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं और पेशेंट को बहुत ही अनकंफर्ट होता है, ठीक है, बहुत तो उसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं, तो होता है, ठीक है, और ये सारी चीजें होती हैं। इथोलॉजी की बात करें तो हम इथोलॉजी में हम क्या कहते हैं, जीरोस्टोमिया हो सकती है, लो सलाइवा बफर कैपेसिटी हो सकती है, यदि आपका जो सलाइवरी फ्लो नहीं हो सकता है, बफर यानी उसका जो पीएच है वो कम है, तो उसमें हो सकता है। आपने पुअर ओरल यानी बहुत ही ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं किए, उसके लिए हो सकता है। यदि आपका जिंजावल रिसेशन हो चुका है, आप जानते हो कि जो होता है जिंजावल रिसेशन में आपके केस में हो सकता है जिंजावल यानी आपका जो आपका जिंजावल रिसेशन हो जाता है, जहां आपके डेंटिन यानी सीईजे पे आपके जो डेंटिन और वो होते हैं, तो वो ओपनली हो जाते हैं, जिसके कारण वहां फूड लॉजमेंट हो जाता है। बहुत सारे होते हैं केस में कि पेशेंट कंप्लेन करता है कि फूड लॉजमेंट हो चुका है, तो उस केस में आपका फूड लॉजमेंट होने के चक्कर में आपका ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। आपने बहुत ज्यादा स्टिकी फूड लेते हैं, शुगर लेते हैं, चॉकलेट लेते हैं, तो उसके केस में हो सकता है। और आपने, ठीक है, और आपने बहुत ओवरडेंचर इंस्ट्रूमेंट किया है, और कभी कभी होता है कि आपके तिरछे दांत हैं, दांत आपके तिरछे हैं, यानी आपके बहुत ही ज्यादा क्राउडिंग है, तो क्राउडिंग के फूड लॉजमेंट होता है और उसमें कैरीज होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। और एज के अनुसार हो सकता है आपने बहुत सारी दवाइयां ली हैं, जैसे कि एंटीसेडेटिव, बार्बिट्यूरेट, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स लेते हैं जो, तो उसके केस में हो सकता है। रेडिएशन थेरेपी मैंने बता ही दिया है, तो ये हो सकता है। अब बात होता है कि हम प्रोडक्ट कैसे करें, प्रोडक्ट करेंगे कैसे करें, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि खाने के बाद कुल्ला जरूर करना है। तो खाने के बाद आपको कुल्ला जरूर करना है, तो इससे आपका टीथ नॉर्मली हो सकता है, ठीक है। डेंटल फ्लोसा का यूज करना है आपको, डेंटल फ्लोसा का यूज करना है, इंटरडेंटल ब्रशिंग करनी है, 2 टाइम ब्रश करनी है, और 3 से 4 महीने के अंतर्गत हमें ब्रश को बदलना है, ठीक है, 3 से 4 महीने। और डाइट कंट्रोल पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है, स्ट्रेस को हमें दूर रखना है, ठीक है, स्ट्रेस को दूर रखना है, अपनी लाइफ स्टाइल को कैरी करनी है, और जो डॉक्टर जो एडवाइस देता है तो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, और अपनी लाइफ स्टाइल को कैरी करनी है, और ठीक है, इतना होना है। अगर डेंटल कैरी हो जाती तो उस समय क्या करना है, क्या क्या ऑप्शन रहते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो डेंटल कैरी हो जाती है तो आपके उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए पल्पोटॉमी हो सकता है, ठीक है, अब ठीक है, और ये हो गया। उसके बाद आरसीटी सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है, वो हम करा सकते हैं, थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है, उसमें हम